Join the community of more than 2 million Binomists who are investing online with Binomo. Start trading today with Binomo. अमेरिका को आखिरकार झुकना पड़ा और बहुत से जानकार तो यही कहते हैं कि अमेरिका को आखिरकार हार की खानी पड़ी। इतनी लंबी लड़ाई के बाद भी अमेरिका तालिबान को खत्म नहीं कर पाया। आखिरकार 20 साल तक वो वहां पर लड़ता रहा और अंत में अफगानिस्तान को तालिबान के हवाले छोड़कर भाग खड़ा हुआ। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 20 साल का मिशन, नतीजा जीरो। डेडलाइन से पहले क्यों निकला अमेरिका? अमेरिका का मिडनाइट एग्जिट। अफगानिस्तान में अमेरिका की 20 साल की मौजूदगी का अंत हो चुका है। सत्ता में लौटे तालिबान की ओर से दी गई डेडलाइन से पहले ही अमेरिकी सेना के अंतिम 3 विमानों ने देर रात काबुल एयरपोर्ट से उड़ान भरी और इसी के साथ अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति खत्म हो गई। ये तस्वीरें अफगानिस्तान से अमेरिका के आखिरी सैनिक के लौटने की तस्वीर है। यह अमेरिका की सैन्य उपस्थिति के खात्मे की तस्वीर है। दरअसल ये तस्वीर अमेरिका के 20 साल के मिशन अफगानिस्तान का रिपोर्ट कार्ड है। अमेरिकी मेजर जनरल क्रिस डोनाह्यू ने सबसे अंत में अफगानिस्तान की जमीन को छोड़ा और काबुल एयरपोर्ट से अपने देश चले गए। उम्मीद की जा रही थी कि अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में फंसे लोगों को निकालने के लिए कुछ दिन और वहां रुक सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अमेरिका ने अफगानिस्तान में न सिर्फ सैन्य बल्कि अपनी राजनयिक उपस्थिति को भी खत्म कर दिया और अपना दूतावास अफगानिस्तान से कतर शिफ्ट कर दिया और इसी के साथ अब अफगानिस्तान पर पूरी तरह से तालिबान का कब्जा है। अमेरिका की जानिब से ट्रूप विड्रॉल जो है वो मुकम्मल हो चुका है और उसके साथ अमेरिका की सबसे लंबी और तवील जंग अफ़गानिस्तान में ख़त्म हो चुकी है। आज रात 12 बजे जो है वो अलग सुबह जो है वो आखिरी जहाज़ जो है वो काबुल एयरपोर्ट की मिलिट्री साइड से उसने टेक ऑफ किया। इस जहाज़ में अमेरिका की जानिब से सबसे पहले अफ़गानिस्तान भेजी जाने वाली डेल्टा फोर्स के एहलकार मौजूद थे और डेल्टा फोर्स के एहलकार सबसे पहले अफ़गानिस्तान आए थे इन्वेजन में और सबसे आखिरी ही वो एहलकार बने जो अफगानिस्तान छोड़ के जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि 20 साल में किसने क्या पाया और क्या खोया। चलिए आपको आंकड़ों से समझाते हैं कि अमेरिका के 20 साल के मिशन अफगानिस्तान में उसने क्या कुछ हासिल किया या कहें कि अमेरिका ने कितना कुछ गंवा दिया। अफगानिस्तान में इन 20 सालों में अमेरिका ने अपने 2461 सैनिकों की मौत देखी। इन 20 सालों में अफगानिस्तान में 20,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक घायल हुए। अमेरिका ने 20 सालों में अफगानिस्तान पर 74 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिए ताकि अफगानिस्तान आतंक से बचा रहे। अमेरिका ने ब्रिटेन के जिन 450 सैनिकों की मदद ली वो भी अफगानिस्तान की जमीन पर शहीद हो गए और अफगानिस्तान की सेना में शामिल होकर देश को आतंक मुक्त बनाने का ख्वाब देखने वाले 60,000 से ज्यादा अफगानी सैनिकों ने देश के लिए बलिदान दिए। और इतना कुछ खो देने के बाद नतीजा है तालिबान अफगानिस्तान में फायरिंग करके अपनी जीत का जश्न मना रहा है। आतंकियों को इस जश्न से बल मिल रहा है और अमेरिका अपने सैनिकों की शहादत पर श्रद्धांजलि दे रहा है। काबुल में जब ये खबर ब्रेक हुई उस वक्त तक ये फॉर्मली खबर ब्रेक नहीं हुई थी, लेकिन एरियल फायरिंग की वजह से एरियल फायरिंग की खबर जो है तालिबान के लोगों को अपने अमेरिका के छोड़े जाने की खबर तालिबान के लोगों को अपने इंटरनल कम्युनिकेशन वॉकी टॉकीज़ के ऊपर कम्युनिकेट की गई, जिसके बाद काबुल पे ऐसा लगा कि कोई हमला सा हो गया है क्योंकि इतनी फायरिंग का सिलसिला हुआ, इतनी हवाई फायरिंग की गई, जिसके बाद 5 से 10 मिनट बाद पता चला कि जो है काबुल एयरपोर्ट पर जो अमेरिका की प्रेजेंस थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब तालिबान का वहाँ कब्जा है और उसके साथ साथ अब तालिबान ही अफगानिस्तान के इंचार्ज हैं। जी मीडिया के लिए अनस मलिक, काबुल, अफगानिस्तान से। हालांकि जिन आंकड़ों का हमने अब तक जिक्र किया वो तो अमेरिकी सेना और अफगानिस्तान की सेना के नुकसान का डेटा था, लेकिन कुछ आंकड़े और भी हैं जिन पर गौर करना इससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तालिबानी राज सिर्फ अमेरिका के मिशन की हार नहीं बल्कि करोड़ों अफगानियों की जिंदगी का नर्क बन जाना भी है। इन 20 सालों में आतंक से लड़ते हुए अमेरिका और तालिबान की लड़ाई में 2.5 लाख बेकसूर अफगानिस्तान के नागरिक मारे गए, 10 लाख बेकसूर अफगानी घायल हुए
50 लाख अफगानियों को अपने घर छोड़ने पड़े और अफगानिस्तान के किसी दूसरे सुरक्षित इलाकों में खुद को बचाने के लिए भागना पड़ा। 3,50,000 अफगानी दूसरे देशों में शरणार्थी बन गए। इस वक्त भी 2 करोड़ अफगानियों को तुरंत मदद की जरूरत है और सबसे बड़ा नुकसान कि एक बड़े देश का आर्थिक और राजनीतिक ढांचा आतंकियों ने एक झटके में ढा दिया। हालात ऐसे बने कि अफगानिस्तान में राष्ट्रपति को देश छोड़कर भागना पड़ा। उपराष्ट्रपति को छिपने के लिए अफगानिस्तान में ही जगह ढूंढनी पड़ी। सांसद, नेता, मंत्री, उद्योगपति, फिल्मी सितारे और क्रिकेटर जो वैश्विक मंच पर अफगानिस्तान की पहचान थे, सब एक एक करके अपना देश छोड़कर भागने लगे और शरणार्थी बनने को मजबूर हो गए। अब पत्रकारों की हालत भी अफगानिस्तान में कठपुतली की तरह हो गई है, जो तालिबान के इशारों पर ही सवाल पूछ सकते हैं, जिसकी गवाह ये तस्वीर है। वहीं महिलाओं की स्थिति जेल के कैदी की तरह हो गई है, जिसे तालिबान के नए फरमान ने अपने घरों में कैद कर दिया है और अफगानिस्तान अब तालिबानिस्तान में तब्दील हो चुका है। काबुल से संवाददाता अनस मलिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अफगानिस्तान से सैन्य वापसी की हम आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। 2021 में अमेरिकी सैनिकों की वापसी हुई। 1989 में दरअसल सोवियत संघ के सैनिकों की वापसी हुई थी, इससे पहले जब ये सोवियत वॉर चल रहा था। और कुछ ऐसे ही पैटर्न रहा 1842 में जब ब्रिटिश सैनिकों की वापसी हुई थी। अब तालिबान और ये जो अब तालिबान आया, इसमें अंतर कितना है ये हम आपको दिखाते हैं। दरअसल 1999 में IC-814 हाईजैकिंग कौन भूल सकता है, जब विमान को हाईजैक करके कंधार ले जाया गया था। तब तालिबान के आतंकी सोवियत संघ की यूनिफॉर्म में नजर आए थे। कंधार एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। 22 साल बाद ये हथियारों से लैस तालिबानी US आर्मी की यूनिफॉर्म में नजर आ रहे हैं। हालांकि तालिबान की क्रूरता अब भी वैसी है। तो अफगानिस्तान पर सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव भी पास कर दिया गया है कि बैठक में रूस और चीन हालांकि मौजूद नहीं था, लेकिन प्रस्ताव पास किया गया है ये कि युद्ध प्रभावित देश का इस्तेमाल किसी देश को डराने के लिए नहीं होगा या तालिबान को इंश्योर करना होगा। किसी देश पर हमला करने के लिए इसकी युद्ध भूमि का इस्तेमाल नहीं होगा। युद्ध प्रभावित देश में आतंकवाद को पनाह नहीं दी जाएगी। और इस वक्त हमारे साथ मेजर जनरल SP सिन्हा मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल GG द्विवेदी भी मौजूद हैं, साथ ही साथ सुरेश गोयल हैं जो कि पूर्व राजनयिक हैं। सबसे पहले सिन्हा साहब मैं आपसे शुरू करता हूं। अगर देखा जाए कि जिस तरीके से फरमान जारी किया गया है कि तालिबान, एक तो पहले तो अमेरिका का भाग जाना, भाई 65 एयरक्राफ्ट, 109 हेलीकॉप्टर, 8,000 ट्रक्स और न जाने कितने हजारों की संख्या है। आर्मी वही ऐसा करती है ना जिसे भागना हो, जो मैदान छोड़ करके निकल जाता है। जिसे छोड़ना हो या फिर सत्ता नियंत्रण हो, वो आर्मी तो ऐसा नहीं करेगी ना जो हजारों हजार सामान छोड़ करके मैंने यहां से निकला। सचिन, अमेरिका के इतिहास में ये बहुत बड़ा काला दाग होगा, मेरा विश्वास है। देखिए, हम लोग को आर्मी में सिखाया जाता है कि या यूनिट हो या इंडियन आर्मी हो, इज्जत और इकबाल बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। यूनिट उस पर मरती है, जवान उसी नाम पे मरते हैं, इज्जत और इकबाल। आज इज्जत और इकबाल अमेरिका का क्या रहा? अमेरिका 9/11 के पहले नॉर्मल अमेरिकन सिटीजन US फ्लैग को कितना सम्मान देते हैं, अभी भी देते हैं, और वो समझते थे कि अमेरिका वर्ल्ड का सुपर पावर नंबर 1 है। इसी पे गौरव करते थे। आज उस छवि का क्या हुआ? पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। 31 अगस्त का लास्ट कट ऑफ टाइम के 24 घंटा पहले अमेरिका छोड़ के भाग गया। सबसे बड़ा प्रश्न जो सचिन उठता है कि आप अफगानिस्तान में घुसे क्यों, और घुसे तो निकले क्यों? चोर की तरह दुम दबा के क्यों भागे? जो झुनझुना पाकिस्तान आपको दिखाता रहा और उसके तहत आपको अफगानिस्तान का जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का झुंझुना दिखाता रहा कि वो गेटवे टू सेंट्रल एशिया है और ट्रेड के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, वो झुंझुना आप प्रभावित हुए और कोalition सपोर्ट फंड के तहत आप पैसा देते रहे और उस पैसा का पाकिस्तान ने दुरुपयोग किया और जिहादीज हाफिज सईद ऐसे लोगों को फंडिंग किया और जिहाद करता रहा। तो जब वो झुंझुना आपके लिए उस समय महत्वपूर्ण था, तो झुंझुना का महत्व अभी खत्म कैसे हो गया? आप कैसे छोड़ के चले गए?
क्या अफगानिस्तान का जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस खत्म हो गया? दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, आर्मी में टैक्टिकल विड्रॉल बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। आपने 29 फरवरी 2020 को दोहा एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें आपने इंसिस्ट किया तालिबान से कि आप अलकायदा से रिश्ता तोड़ो। तालिबान चालाकी करता है, उसने कहा हाँ हम अलकायदा से रिश्ता तोड़ देंगे। आज 18 महीने के बाद उसने तो रिश्ता नहीं तोड़ा। आपको 18 महीने का रिएक्शन टाइम था कि जो तालिबान आपको अभी धोखा दे रहा है 18 महीने, क्या वो आपको फिर भविष्य में धोखा नहीं देगा? जब ऐसे धोखे संगठन के साथ आप दोस्ती करते हो तो उसका अंजाम क्या होगा? तीसरा बिंदु सचिन, जस्ट 30 सेकेंड, क्या अमेरिका छोड़ के गया है? $85 बिलियन वर्थ ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट छोड़ के गया है। 75,000 गाड़ियाँ, 200 से ज़्यादा प्लेन्स और हेलीकॉप्टर, 6 लाख स्मॉल आर्म्स, डाटा, सब अफगानी का डाटा जो अमेरिका को मदद करते रहे हैं, उन पे तालिबान क्या करेगा बताता हूँ भविष्य में। कार्गो ट्रक्स 42,604, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट 1,62,643, एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल 29,681। आप $85 बिलियन का मिलिट्री इक्विपमेंट छोड़ के चले जाते हो, और उसका क्या होगा? ये मिलिट्री इक्विपमेंट कुछ तालिबान रखेगा, कुछ टीटीपी को देगा, कुछ पाकिस्तान आर्मी को देगा। तो ये बंदरबांट जो होगा रोटी का, वो बंदरबांट शुरू हो जाएगा। तो आप गए थे अफगानी को बचाने के लिए। आप कैसे बड़े भाई हो कि जब अफगान डूब रहा है उसको रातों रात आप भाग जाते हो, उसको पता भी नहीं चलता अफगानी आर्मी को। एक और बिंदु, आपने 3.25 लाख अफगानी आर्मी को ट्रेन किया। आपने 20 साल तक ट्रेन किया। कैसा ट्रेनिंग दिया आपने कि आपका इंटेलिजेंस कहता है 12 अगस्त को कि 3 महीना लगेगा तालिबान को काबुल पहुंचने में, और वो 14 अगस्त को पहुंच जाते हैं। आपका कैसा इंटेलिजेंस नेटवर्क है? मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सचिन, अमेरिका एक जगह बता दो जहां उसने अपनी मिलिट्री सुपीरियरिटी साबित किया है। वियतनाम पूछ दबा के भागा, अफगानिस्तान पूछ दबा के भागा। वियतनाम अरे और तुम कैसे कैसे सुपर पावर वर्ल्ड नंबर हो? जो छोटे से देश के आगे दुम दमा के भाग सकता है। यहाँ तो अफगानिस्तान में तालिबान से लड़ने के लिए आया था, फिर तालिबान को ही सत्ता सौंप करके चला गया। अब जाहिर सी बात है जनरल द्विवेदी, अब तालिबान तो अभी से नजर आ रहा है, वो तो अब जो बदरी उनकी फोर्स है वो अमेरिका की ड्रेस पहनी हुई है, बाकी और जो लोग हैं, और इनके अंदर भीतर जो ऐसा तो है नहीं आईएसआईएस के जो है खुरासान जो हमले कर रहा है, या जो पाकिस्तान का आईएसआई है, ऊपर से ये तालिबान, ये इतने सारे मिलिशिया हैं, ये तो आपस में सर फुटबॉल करके बढ़ जाएंगे, और अगर इसका कहीं नुकसान होगा तो वो आपस के रीजन्स को होगा, आसपास में होगा। देखिए सचिन, आपने बिल्कुल ठीक बताया है। देखो, हकीकत को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हकीकत यह है कि तालिबान की भारी जीत हुई है और अमेरिका की बहुत शिकस्त हुई है, ये असलियत है। और इस समय तालिबान जश्न मना रहा है, पर इनको ये नहीं पता कि ये जश्न जो है बहुत कम समय तक रहेगा। उनकी आगे क्या चुनौतियां हैं शायद उनको इसका अंदाज़ा नहीं है। मैं इसमें कुछ एक आपको पॉइंट बताना चाहता हूँ। सबसे पहले जो अमेरिका गया था जिस लड़ाई लड़ने के लिए, वो लड़ाई कभी जीती नहीं जाती। मैं खुद काफ़ी बार युद्ध में रहा हूँ। ऐसी लड़ाइयाँ आप जीत नहीं सकते। हाँ, आप एक माहौल बना सकते हैं जिससे आपको कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट मिल जाए, और वो माहौल बनाया नहीं अमेरिका ने। वो नेशन बिल्डिंग में लग गए और पूरा उनका जो लक्ष्य था वो बदल गया। और 2016 के बाद अमेरिका ने वहाँ कोई ऐसे एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशन नहीं किए। दूसरी बात है, जब भी आप कोई संधि करते हैं उसमें कुछ कंडीशन होती हैं। संधि एक तरफा थी, संधि एक सरेंडर थी। और तीसरी बात, जब भी आपने कहीं कुछ छोड़ना होता है, कहीं आपने विड्रॉ करना होता है, तो उसका एक प्लान बनती है। और अभी अभी अमेरिका के विशेषज्ञों से मेरी बातचीत हुई थी, वो कह रहे हैं कि जब तक हमारी विड्रॉल नहीं होती हमें काबुल नहीं छोड़ना चाहिए था। अभी देखो आगे क्या हालात बन रहे हैं, जो आपने पूछा है कि यहाँ बहुत से संगठन हैं जिनकी विचारधारा एक है, और ये जो जीत हुई है ये तालिबानियों की और बाकी संगठनों की विचारधारा की जीत है, जिसमें उन्होंने एमिरेट बनाना है, कैलिफेट बनाना है और शरिया लॉज लाने हैं। ये तो एक बात रही। साथ ही साथ जो इनके चहेते हैं पाकिस्तान, वो सोचता है इसकी जीत हो गई है। चीन और रशिया ने अभी आप देखो यूएनएससी में वोटिंग ही नहीं की है। तो हालात कैसे बदलने हैं?
देखो यहाँ एक पूरा आकार बदलेगा। नहीं, लेकिन पहली आप बात कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? लेकिन जनरल द्विवेदी, मैं वापस आऊंगा आपके पास। सुरेश गोयल से आपसे जानना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप 20 साल में जिस तालिबान को शायद देते रहे कि हम उसे भगाने के लिए और नेशन बिल्डिंग के लिए आए हैं, आप उसी को थमा करके चले जाते हैं और इतने $1 बिलियन के इक्विपमेंट्स के साथ। फिर उसके बाद ऐसा तो है नहीं कि कोई विचारधारा की जीत है, वहां पर सत्ता नियंत्रण हो रहा है। यूएनएससी एक अलग से जो है ड्राफ्ट लेकर के आ जाता है। आप क्या डिप्लोमेसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस तालिबान से जो अब सिर्फ और सिर्फ बंदूक के राज पर ही राज करता आया और वो आतंकी रहा है? सुरेश गोयल साहब, ये वीडियो अभी हमने देखा, मैं इसमें कुछ और चीजें ऐड कर देता हूं कि अब महिला नजर नहीं आएगी, महिलाओं की आवाज नहीं होनी चाहिए, कोएड होना चाहिए। 11,000 कम्युनिटी के लोगों जिन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, उनके मारने की खबर आई है। और ऊपर से यूएनएससी में तालिबान को टेररिज्म से हटाने के लिए इतना आतुर अमेरिका नजर आ रहा है। सर, ये क्या कोशिश कर रहे हैं? कैसे अफगानिस्तान ये बना रहे हैं कि बिल्ली के हवाले दूध का प्याला करके चले गए कि वो इसकी रक्षा करे? ये तालिबान डिप्लोमेसी करेगा सर अब? जी देखिए, ये बात तो जाहिर है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक तरह से हथियार डाल दिए हैं, सरेंडर किया है। और जो सरेंडर किया है वो भी बड़ा डिसऑनरेबल सरेंडर किया है कि पीठ दिखा करके भाग गए हैं। जिस तरह से जाना, विड्रॉल की उम्मीद थी कि विड्रॉल करेंगे, उनको जाना था, लेकिन जिस तरह गए हैं वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। लेकिन मैं थोड़ा से साथ, और तालिबान के बारे में जानते हैं, काफ़ी आप बता भी चुके हैं, पिक्चर देख रहे हैं, तालिबान का चेहरा कोई बदला नहीं है। मैं थोड़ा सा, अगर आप इजाज़त दें, थोड़ा मैं इससे आगे बढ़ना चाहूँगा। देखिए, अभी अमेरिका अफगानिस्तान को जिस स्थिति में छोड़ के जा रहा है, वहाँ पर तालिबान तो एक है ही, और एक जो नया एलिमेंट अब आ गया है आईसिस के खुरासान, और उन दोनों के बीच में, आईसिस खुरासान और तालिबान के बीच में जो एक सिविल वॉर जैसे हालात बन रहे हैं, उससे जाहिर है कि अफगानिस्तान की हालत आगे चल कर के जो अभी है उससे भी ज़्यादा खराब होने की दुर्भाग्यपूर्ण उम्मीद से लगता है कि ऐसा होगा। और उस सिविल वार में कितना मारा जाएगा, कितना नष्ट होगा, क्या होगा, इसके बारे में खाली अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इस सिविल वॉर में पाकिस्तान के दोनों हाथों में लट्टू है। जो आईसिस के है वो भी पाकिस्तान की क्रिएशन है, वो टीटीपी से निकला है, और तालिबान भी पाकिस्तान की क्रिएशन है। तो जो भी जीता है पाकिस्तान का, तो उसमें हाथ है ही। पाकिस्तान के साथ में चाइना का भी हाथ है। तो स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग, अगर मैं इससे आगे बढ़ते, जो मैं कहना चाहता हूँ कि भारत के लिहाज से जो अफगानिस्तान में स्थिति पैदा हो रही है, उत्पन्न हो रही है, बड़ी निराशाजनक है और बड़ी दिक्कत वाली है। तो हमें देखना होगा कि आगे हमारे लिए क्या मूव होनी चाहिए। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा जी कि भारत, मेरा ख्याल है, अब आगे बढ़ के ये देखना होगा कि किससे क्या बात करनी है, ताकि इसके बाद में जो भारत की वहाँ पर इंगेजमेंट रही है वो कहीं बिल्कुल ही ख़त्म नहीं हो जाए। आखिरी एक चीज़ मैं छोटी सी, कि अमेरिका से हमको बहुत उम्मीदें हैं कि ये करेगा वो करेगा। अमेरिका ने यहाँ पर अफगानिस्तान में हाथ डाल दिए हैं। सोचा ये था कि शायद वो यहाँ से निकल करके इंडो पैसिफिक में अपनी हालत मजबूत करना चाहे, लेकिन वहाँ भी चीन ने अब यूएसए को, जो आज सवेरे खबर आई है, जो नए नियम बनाए हैं साउथ चाइना सीज में नेविगेशन के लिए, उससे जाहिर है कि अमेरिका और चीन का टकराव दोनों ही जगह आगे काफ़ी बढ़ने वाला। तो हमें अपने जो स्ट्रेटेजिक पत्ते हैं बड़े ध्यान से खेलने होंगे, ताकि हमारा एक आगे का रास्ता खुला रहे। इसके बारे में तभी लिए ना, क्योंकि देखिए इमरान खान जो है शाह महमूद कुरैशी को किस तरीके से तजाकिस्तान भेज देते हैं, तुर्कमेनिस्तान भेज देते हैं, ईरान भेज देते हैं कि वहां जा करके जाइए, बात करके आइए, जितनी जल्दी हो सके वो तालिबान को अपना साथ दे दे, ताकि एक प्रॉक्सी तरीके से अपने टेररिस्ट को जो है गवर्नमेंट के तौर पर वहां पर दिखा सके पाकिस्तान, और फिर उस सॉइल का यूज कर सके। हमारे साथ जकीरा नूरी हैं जो कि अफगानिस्तान से आई हैं। जकीरा, मैं एक वीडियो अभी प्ले कर रहा हूं, ये उन लोगों के लिए थोड़ा आप भी बताइएगा, वो लोग जो कि अभी कह रहे थे, अभी तो कई पाकिस्तान के लोग भी कह रहे थे ये बदल गया तालिबान, ये बहुत अच्छा तालिबान है, अमेरिका भी ये कह करके तुम दबा के भाग निकला, उन्हें जरा बताइए, क्योंकि इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है उन्होंने एक आदमी को हेलीकॉप्टर से टांग दिया क्योंकि वो एक ट्रांसलेटर था, अमेरिकी एम्बेसी के लिए काम करता था। अब महिलाओं की पाबंदियां तो लगाई दी हैं, ये तो आप जानती हैं। नूरा, बताइए जरा कि असल में इस तालिबान पर क्या भरोसा किया जा सकता है?
बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इन्होंने हमारे एक कहावत है कि जो जिन लोगों से हम लोग एग्जाम लेते हैं और वो लोग एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो दोबारा से वो लोग एग्जाम के काबिल नहीं रहते ना। अभी हम लोगों ने इन लोगों से एग्जाम ली भी है, एक बार 20 साल पहले हम लोगों ने इन लोगों ने हमें अपनी एग्जाम दे चुके हैं और वो एग्जाम में ये लोग हार चुके हैं। अभी फिर से हम कैसे इस पर वो करेंगे? ये जो लोग बोल रहे हैं कि वो लोग बदले, वही वो लोगों का अपने लोग हैं जो उन्होंने चीट करके यहाँ हमारे लिए भिजवाए। वो लोग कभी भी नहीं बदल सकते और बदलने की कोई उम्मीद भी नहीं है, कोई चांस भी नहीं है और हम उन पर एतबार बिल्कुल भी नहीं कर सकते। यानी अभी जो मेरी फैमिली अफगानिस्तान में भी है तो वो लोग मुझे आजकल बोल रहे हैं कि आप अफगानिस्तान वापस आना नहीं। और ये जो कह रहे थे कि हमने तो देखिए महिलाओं को अब काम करने की इजाजत दे दी, गवर्नमेंट में भी जगह दे देंगे, लेकिन खबरें तो वैसी आ रही है कंधार से कि अब महिलाओं की आवाज रेडियो पे नहीं आएगी, अब कोई संगीत नहीं होगा। एक लोक गायक को उन्होंने मार भी दिया। क्या ये बदल सकते हैं अपना रुख या फिर अपनी रूल बुक फीमेल्स के लिए, खवातीन के लिए? बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि उन्होंने अभी एक जो वो है कानून उन्होंने बनाया हुआ है, ये बनाया हुआ है कि लड़कियां जो है सिर्फ 5वीं क्लास तक पढ़ सकते, उससे आगे नहीं पढ़ सकते। तो वो लोग कभी भी बदल नहीं सकते, वो लोग बदलेंगे भी नहीं। तो मेजर एसपी सेना, ऐसे में फिर हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए? 30 सेकंड। आप तो नूरा को सुन ही रहे थे और ये तस्वीर भी मैं दिखा रहा हूँ कंधार में, जैसे उस आदमी को ओपन जो है हेलीकॉप्टर के नीचे जो है लटका दिया अमेरिकी ने, क्योंकि वो एक दुभाषिया था, काम करता था। अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर है ये जिसको उड़ा रहे हैं तालिबानी। सेना साहब देखो सचिन, जो मैं ऑप्शंस हिंदुस्तान के सामने देख रहा हूं कि पहला ऑप्शन है कि तालिबान को रिकॉग्नाइज करो, उससे अपना संबंध बढ़ाओ। दूसरा कि आप मिस्टर साले को मजबूत करो और वो जो पंजशीर में टफ फाइट दे रहे हैं तालिबान को, उनको सशक्त करो। तीसरा वेट एंड वॉच पॉलिसी, नदी का धार, हवा का प्रवाह देखो और जब सही उपयुक्त समय आए तो उसमें हरकत करो। चौथा, यूनाइटेड नेशंस का मदद लेके, आज लास्ट डे है मेरा ख्याल है हिंदुस्तान का, तो यूएन पीस कीपिंग फोर्स जल्दी से जल्दी काबुल पहुँचे, अफगानिस्तान में आए। ये चौथा ऑप्शन है। जो पांचवा ऑप्शन है कि आप मिलिट्री ऑप्शन लो और मिस्टर साले के साथ अपना मिलिट्री सेना भेज के वहाँ फिर तालिबान को चित करो। जो छठा चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी तरीके से आप ट्रैक 2 ट्रैक 3 जो करना है, आप कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकते हो तालिबान के साथ, लेकिन किसी तरह से तालिबान को रिकॉग्नाइज करने की गलती हम लोग को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि तालिबान को हम रिकॉग्नाइज करेंगे तो हमारे छवि पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। क्योंकि तालिबान जिस तरह की सोच विचारधारा रखता है और जिस तरह से आप वीडियो दिखा रहे हैं, उसको यदि हम सह देते हैं, उसको हाँ बोलते हैं, तो हमारी छवि खराब होगी। हमने भी वहां पर तो टॉक की दोहा में, कतर में। मेरे पास वक्त इतना ही है, लेकिन यहाँ पर एक चीज और रहेगी ना कि अगर हम तालिबान को रिकॉग्नाइज, आपने कहा तालिबान को रिकॉग्नाइज करते हैं तो हम बहुत बड़ी गलती करेंगे, लेकिन क्या इस वक्त कोई ऐसा देश या कोई ऐसा संगठन है जो तालिबान के अगेंस्ट, तालिबान फोर्सेस का साथ दे सकता है, अगेंस्ट तालिबान फोर्सेस का साथ दे सकता है, इस एट्रॉसिटी को रोक सकता है? अमेरिका तो दुम दबा के भाग गया, चाइना वहां पर प्रॉक्सी बनने के लिए पहले से तैयार खड़ा है कि ताकि वो अफगानिस्तान के कुछ मिनरल्स पर कब्जा कर पाए। अब ऐसे में वो वैक्यूम जो है जो अफगानिस्तान को बचा सके, क्या अफगानिस्तान बेबस ही रहेगा, उसे बचा सके, वो कौन होगा, ये कहीं ना कहीं देखना होगा आने वाले वक्त में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.